बड़ा हंगामा है। इमरान खान साहब के कंटेनर पे अटैक किया गया और फिर कहा गया कि इमरान खान को गोली लगी है टांग में। दूसरी तरफ ये न्यूज भी चल रही थी कि खान साहब को, बल्कि कंटेनर पे जितने मौजूद लोग हैं, किसी को कोई गोली नहीं लगी है, बल्कि भगदड़ में जो है वो उनके पाँव में चोट आई है। साथ साथ ये भी कहा गया कि 5 लोगों को गोली लगी है जो कंटेनर पे थे, जबकि जो कंटेनर अभी दिखाया जा रहा है मीडिया पर, उसमें एक गोली का निशान है। यानी कि ऐसा सुराख सा है जिसे आप कह सकते हैं कि उसमें से एक गोली निकली होगी। तो एक गोली 5 लोगों को कैसे लग गई, एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें खान साहब खुद चलकर गाड़ी तक जा रहे हैं। अब आई डोंट नो वो आज की है कि कब की, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आज की ही है। ये हंगामा चल रहा है, आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है इस तरह से? साथ ही वो स्टेटमेंट भी दे दिया उस आदमी ने कि जी म्यूजिक चल रहा था इस वजह से। तो म्यूजिक तो हमेशा ही चलता है खान साहब के, उसमें क्या हर पॉलिटिकल पार्टी चलाती है? उसके लिए गोली कौन चला देता है? आरजू, ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तरीन दिन है आज। और आज इसके ऊपर अभी आप देखेंगे कि मजीद हर घंटे के बाद एक नया सिनेरियो आएगा। लेकिन इसमें जिस तरह मैं शुरू से ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर ये कोई पहला ब्लंडर नहीं है या पहला बदतरीन डार्क दिन नहीं है। 75 साल के डार्क दिन है। इन्होंने जाती तौर पे आरजू मुझसे पूछे तो उन्होंने पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं है, सिर्फ वो फाइलों में बना था पाकिस्तान। इन्होंने 1947 के में जो महाजरीन यहां से वहां और वहां से यहां आए, उनके साथ ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। ना इसके अंदर पाकिस्तानियत है, ना कौमियत है, ना इसमें मजहब इस्लाम है, ना इसमें माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाता है, ना यहाँ पे शराफत है, ना किरदार साजी है। आज एक और ये जिस तरह आपने बताया है बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो है। लेकिन आप कुछ सिनेरियो इसमें भूल गई हैं, वो ये थे कि अब एक पार्टी कह रही है कि इनका जो ये नाकाम चल रहा था, इनका लॉन्ग मार्च। तो वाकई ये, मैं इसको लॉन्ग मार्च भी नहीं कहता, मैं तो इसको इवनिंग वॉक कहता हूँ या बिरयानी पार्टी कहता हूँ। शाम को बिरयानी पार्टी होती थी, म्यूजिक चलता था, बच्चियां आती थी, नाचती थी, डांस करती थी, और ये नाकाम जा रहा था। ये बिल्कुल ये कहा जा रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है। हुकूमत ने अकाउंट भी ले लिए, हमारे बच्चों ने दूसरे ममालिक से चोरी करके वीडियोस भी रोजाना शाम को बेचारे बड़ी महारत के साथ लगाते थे। वो नाकाम चल रहा था। लेकिन और साथ नेगोशिएशन भी हो रही थी, दूसरी साइड पे भाग भाग के मिन्नतें तरले भी हो रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि खान साहब ने प्री डिटर्मिनेशन एक स्टेटमेंट किसी के, असद उमर और एक वो इकबाल साहब है, उनको क्या कि 3 लोगों के ऊपर नाम जो दिए हैं, इंतहाई खतरनाक एक चीज, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। और मैं जो इसमें कहूंगा आपको, ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर था, पंजाब गवर्नमेंट, और खासकर इनके चीफ मिनिस्टर साहब के इलाके में ही हुआ है। और दूसरे कुछ पॉइंट आप ये भूल गए कि इनके अपने लीडर कह रहे हैं कि हमें एक दिन पहले ही पता था। कुछ लोग कहते हैं खान साहब ने को सियालकोट के जलसे में जो वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी। और यार ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर कर क्यों रहे थे यार? ये आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे थे? फिर आप फिर ये सारा कुछ ये खुद ही स्टेज कर रहे थे कि ये कि तबाही की तरफ जाया जाए। अगर आपको पता था, एजाज चौधरी साहब इनके एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि मैंने वो चट्टा साहब जो वहां पे जो आज जख्मी है, उनको एक दिन पहले फोन करके कहा था कि आपके ऊपर हमला होगा। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे थे भैया आप? ये ड्रामा क्यों, इस सब चीज का इंतजार? और दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पिस्टल के अंदर गोलियां 6 होती है, बंदे जख्मी 14 है। ये हामिद मीर साहब की ट्वीट है, ये भी मैंने पढ़ी 5 मिनट पहले। उन्होंने कहा गोलियां 6 है, बंदे जख्मी जो है 14 है। और आप सर कंटेनर पे भी एक ही गोली का निशान है, और कंटेनर के अंदर भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा जख्मी है। आरजू, आपके कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला हो चुका है। उसके बाद आपके सनाउल्लाह साहब जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके घर पे हमला हो चुका है। गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के वो कह रहे हैं कि जला देंगे, हम साड़ देंगे, भस्म कर देंगे इनको। फिर अगर, और दूसरा आज मेरा क्वेश्चन है ये, कहते हैं जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था, अगर इनको सब ये पता था, पता 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को खतरा है मेरे भाई इस कंट्री के अंदर। कहते हैं फलां का नाम, कल वो एक इनका 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 अपना वो एक सलमान अहमद उसका नाम है, वो कह रहा था जी 2 दिन पहले कि मुझे कॉल करके 2 सहाफियों ने कहा कि तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई पाकिस्तान में तो 25 करोड़ लोगों का नाम हिट लिस्ट में है। मुझे बताया कि फलां बंदे की जिंदगी वहां पे सेफ है, बताया कोई बंदा? जब 25 करोड़ लोगों के नाम हिट लिस्ट पर हैं,
जब वहां आपने ना पाकिस्तान बनाया है, लोगों के साथ ड्रामा रचा रखा है आपने, और उसके बाद ये देखिए, उसमें मैं आरजू ये कहूंगा ये कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी पाकिस्तानी हैं, जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका? पाकिस्तान का। क्योंकि और सर एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे में, क्या सर के बल खड़े हुए थे खान साहब? दूसरी एक और आलू आपको, आपने जो, आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अभी ये हमारे एंकर भाई जो हैं उनकी तो लॉटरी निकल गई ना। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई, हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूँ मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश सीआईए ने की है, इसमें मुसाद आई थी इजराइल से, अरे उन्होंने उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर से, अरे ये देखा। अभी तो फिर सारी ये अभी ये चलेगी, लेकिन इस पे जितना भी एक चीज और भी सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज और भी चल रही है यहाँ पे कि वो भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे तो उससे गिर पड़ के किसी के पांव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, जो उनका अपना है, अपना, उनके अपने डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं जी हाँ, हाँ जी गोलियां जो लगी। मर्जी रिपोर्ट दे दे, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके। लेकिन मैं ये हमेशा कहता था कि देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। अगले दिन जावेद चौधरी साहब ने अपना एक वीलॉग लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था भाई ये इतने ही लोग इकट्ठे होते हैं जिस तरह पंजाब के अंदर बसों के अड्डे पे बंदरी वो रीच वाला तमाशा करे तो 500-600 पंजाबी तो वहां भी खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, और उतने लोग ये आजकल लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उसके साथ कही आरजू, उन्होंने कहा कि मैं इनको बताना चाहूंगा ये पंजाबी वो कौम है, पहाड़ों से जब पठान आते थे उतर के तो उनको रिसीव करते थे, स्वागत उनका करते थे, उनको वेलकम करते थे, हाथ डालते थे और पानीपत ले जाते थे, वहां कहते थे अभी अब अपनी जंग खुद ही लड़ लो। तो उन्होंने कहा जब अंग्रेज आया, घोड़ा आया, तो वो दूसरी साइड से आ गया ना, वो सूरत से आ गया, गुजरात से। तो ये पंजाबी कंफ्यूज हो गए, भाई पहले तो पहाड़ों से उतरते, ये कहां से आ गए? फिर उन्होंने उनको भी वेलकम किया, उनको रिसीव करके तो अफगानिस्तान ले गए, तो कहने यहाँ अपनी अपनी जंग लड़ लो भैया। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ ये घूम फिर रहे हैं ये लड़ाके नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था आरजू, अगर इस लॉन्ग मार्च में किसी साइकिल का टायर फट जाए तो 200-300 बंदे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, मार देंगे। क्योंकि सर एक जगह, मैं खुद पंजाब से हूं ना, मैं खुद सर पंजाब से आरजू, हम लड़ाइयां नहीं करते यहाँ, और मैं खुद इस चीज में बिलीव नहीं करता जाती तौर पे। अगर मैं आज मैं कहता हूं, मैं तशद्दुद पे इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता। मैं बल्कि कंडेम करूंगा, जो कुछ भी हुआ है कंडेम करूंगा, बल्कि मेरी ज्यादती है। मैं अरशद शरीफ की लाश पे आपने सियासत की है, लेकिन चैनल 5 की बच्ची जो कंटेनर से गिर के मरी है उसके ऊपर आपने सियासत नहीं की है। 14 साल का बच्चा मरा है, उस पर सियासत आपने नहीं की। वो मजदूर मर गया है, एक कमरे में रहता है, जो आपके ट्रक के ऊपर से गिर के मरा है, उसकी बीवी और बच्चे कल चीखे हैं कि हमारा 5,000 रुपए के मकान में कमरे में रहते हैं, हमारा कुछ किया जाए। उनके लिए कुछ नहीं। आप इस कंट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर चीज के। इस मुल्क के अंदर दो कानून है हर चीज के। अरशद शरीफ को आपने हीरो बनाया है, उसके कहा आप उसके नाम पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उस बच्ची का क्या कसूर था भाई जो चैनल 5 की मर गई है? आप उसको तो देखते नहीं। लेकिन आज मैं एक और बात बताऊंगा आरजू, आज हम जो कुछ भी कह लें इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, सिवाय तबाही के, बर्बादी के। वजह यह है सियासी जो हादसात होते हैं। आपने लियाकत अली खान का मर्डर देख लिया, कुछ हुआ? बेनजीर के कत्ल हुआ, उसका कुछ देखा आपने? बल्कि ये आज आपके सारे कई ये जो लौंडे लपाड़े बैठ के बातें कर रहे हैं, इसको जॉन एफ कैनेडी के साथ मिला रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ था। इब्राहिम लिंकन का भी जो कत्ल हुआ था, ये कुछ भी इसका नहीं होगा। इन्होंने तो कह दिया ना, गलत किया इन्होंने जो अंदर से बैठ के कह दिया शहबाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ तो बैठा है वहां इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ के 20 उसके अपने इस्लामाबाद के अंदर उसका कोई इख्तियार नहीं है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो पुलिस आपकी अपनी है,
चीफ मिनिस्टर आपका अपना है, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है वहां पे, तो आप क्यों किस तरीके से उनको ब्लेम कर रहे हैं?